नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया, बात खत्म। आस्था मेरे घर पर रहेगी बस। रतन यार, बात समझने की कोशिश कर। मेरी हॉस्टल वार्डन और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल सेशंस के बीच में भी दे देते, इसलिए आस्था का सामान वहीं छोड़ के आया। कमाल, तो सामान क्यों छोड़ के आ गया? मैंने एक बार कह दिया ना कि आस्था यहीं रहकर अपनी पढ़ाई खत्म करेगी, बस तो बैच भी खत्म हो गई। आस्था बेटा, ये घर तुम्हारा है तो तुम यहीं रहोगे, ठीक है? अरे रतन यार, तू बात को समझ। खामखा तुझे यार, तूने मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कैसे भूल जाऊं? कि आज मैं जो कुछ हूं उसमें तेरा अहम रोल है। अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो। गुड़िया बेटा, क्या हुआ? वो चूहा था। चूहा? ये ना अजीब लड़की है, कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी चूहे से डरती रहती है और दिन में 50 दफा गिरती रहती है और इधर उधर चोट और खरोच लगाती रहती है। आप लोग कुछ लीजिए ना प्लीज। संदीप, हाँ ना बेटा। मीट माय सन, संदीप। संदीप, पहचाना इसे? ये अपने ओमी भाई साहब की बेटी है, आस्था। हाय सैंडी। अब मैं जरा जिम जाके आता हूँ। हाँ ओके, बाय। कितना बड़ा हो गया? बचपन में सीधा साधा था, अब भी वैसा ही है या बाप की तरह ये भी शरारती हो गया है? मेरा बच्चा तो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल गाय की तरह। फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? अरे बाइक चला रहा था। क्यों टेंशन में क्यों? जाकर अपने कमरे में देख, तेरे डैड का दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? जाकर खुद देख ना। संभाल के ले जा बेटा, सारा कांच का सामान है अंदर, ऊपर भी सब कुछ संभाल के निकालना, ठीक है? संभाल के बेटा, संभाल के संभाल के संभाल के। पापा क्या है ये सब? बेटा, आज से तुम ऊपर वाली बरसाती में रहोगी। मैंने खुद तुम्हारा कमरा साफ सुथरा करवा दिया है, यहाँ आस्था रहेगी। आस्था रहेगी? तो बरसाती में तो आस्था भी रह सकती है ना? यही बात तो मैं समझा रही हूँ इतनी देर से इन्हें। तब से मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ लीला, कि आस्था लड़की है, मेरी बेटी जैसी है, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो हमारी नजर के सामने रही, यही अच्छा है। बेटा, इस नाते से वो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, हमें उसकी सिक्योरिटी अश्योर करनी होगी ना। चल 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 चल, जो कुछ सामान समेटना है समेट ले जल्दी से। आस्था अपना सामान लेकर आती होगी, वैसे मैं तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। रात को नींद तो ठीक से आई ना बेटा? जी अंकल। गुड। ये नहीं आंटी, मेरा हो गया। अरे लो बेटा, तुमने कुछ खाया ही नहीं ठीक से। ये आजकल की लड़कियां अपने आप को मेंटेन करने में मानती हैं। और देखो बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो, और तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक हमें बता दो। तकलीफ कैसे होगी? हम लोग इतना ख्याल जो रखते हैं इसका। और आपके साहबजादे कहाँ हैं? सो के उठे या नहीं? गुड़िया, गुड़िया! ये लड़की भी मुंह बंद करके रखती है। मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो जवाब नहीं देते हैं। किचन में इतना काम पड़ा है, संदीप को चाय देनी है और बेटा, मेरा एक काम करोगी तुम? ये चाय संदीप को देकर आओगी? जी जी। अरे उसे नाश्ता तो खत्म करने दो। नहीं अंकल, मेरा हो गया, मैं देके आती हूँ। थैंक यू सर। अभी आपका लंच बॉक्स भी तैयार करना, सब काम मैं ही करूँ अकेले। हाँ
कुछ बोलती क्यों नहीं है? ताला लगाए मुंह पे? हर वक्त कुछ ना कुछ चोट खाती रहती है। कहां से लगी ये खरोच? हे भगवान, मुंह में जबान है ना, इस्तेमाल किया कर उसका। हम धाम कुछ करना नहीं है, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है लड़की। अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, अब जा यहां से। आंटी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो। वो एक्चुअली गुड़िया के बदन पे जो खरोच के निशान है वो नोचने की वजह से हुए हैं। दरअसल मैं जब ऊपर गई थी तब मैंने देखा कि संदीप गुड़िया के साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा। आंटी, गुड़िया को हमारी मदद की जरूरत है, प्लीज। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गुड़िया है ना, दिन में 20 बार चीखती चिल्लाती है। तुमने तो सुना ही होगा ना। मेरा बस चले तो कब का काम से निकाल दूं इस चुड़ैल को। पर संदीप है ना, ऐसा करने नहीं देता। बोलता है माँ वो गरीब है, बेचारी कहाँ जाएगी। बहुत दया करता है उस पर। तुमने जो कुछ भी देखा एकदम गलत है। मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। गुड़िया, लेकिन गुड़िया, हमारे घर में रहकर काम करने वाली कोई भी महिला हमारे परिवार के सदस्य की तरह होती है, पर चूंकि उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, क्या सिर्फ इसलिए घर के बेटे को उसके साथ छेड़छाड़ का हक मिल जाता है? क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के कामकाज करती है, हमारी नौकर है। उसका अपना कोई वजूद नहीं, उसके अपने कोई हक नहीं है। और अगर अपराध करने वाला घर का बेटा है, इसलिए माँ बाप को उसे डांटने फटकारने के बजाय उस अपराध पर पर्दा डाल देना चाहिए। अपने बच्चों से हम सभी को प्यार होता है, बेटा हो या बेटी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर हमारा नाम रोशन करे। लेकिन अगर किसी माँ बाप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उन्हें अपने बच्चे में कोई कमी, कोई गलती नजर ही ना आती हो, तो फिर इसका परिणाम उल्टा ही होगा, पछताना ही पड़ेगा। गुड़िया, सैलेड कहाँ है? बस संदीप को भी दे। लड़की भी ना देख कर नहीं चल सकती क्या? गुड़िया, तुम आंटी जी को बताओ कि तुम क्यों लड़खड़ाई। बताओ ना गुड़िया, चुप क्यों हो? बताओ। आस्था, जाने दो उसे, उसका दिन भर यही चलता रहता है। कभी गिरना, कभी चीखना, कभी चिल्लाना, ऐसी ही है वो। चल जा यहाँ से। सिर्फ प्यार से बात कर लिया करो उससे। आप प्लीज खाना खाइए ना। संदीप, मोबाइल छोड़ और खाना खा। हाँ। तुमसे बात करना चाहती थी गुड़िया।
पर मुझे ना तो कोई ऐसा समय मिला, ना ही जगह जहाँ पे आराम से बैठ के बात की जा सके। संदीप तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, तुम शिकायत क्यों नहीं करती अंकल आंटी से? अच्छा ठीक है, अंकल आंटी से शिकायत मत कर, पर अपने माँ बाप को तो बता, वो लोग बता देंगे अंकल आंटी को। अरे तुम ऐसी जगह काम ही क्यों करती हो जहाँ पे ऐसा बर्ताव होता है तुम्हारे साथ? सुनो गुड़िया, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बोलूंगी तो काम से निकाल दी जाऊंगी दीदी। बाप है नहीं और माँ सिर्फ मेरे आश्रय पर है, और अगर काम से निकाल दी जाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? और हम जैसे लोगों का क्या है? हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ यही होगा। कहीं सांप का बेटा छिड़ेगा, कहीं भाई, तो कहीं सांप खुद। गुड़िया, हर कोई ऐसा नहीं होता। एक बात मत भूलना, जितनी तुम्हें काम की जरूरत है ना, उतनी ही इन लोगों को काम करने वालों की। इसलिए जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। शांत हो जा गुड़िया। प्लास्टिक का बदतमीज! छोड़ो मुझे संदीप। Leave me! Leave me, संदीप। I said leave me! ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा है क्या हो रहा है? आस्था बेटा तुम बोलो। बोलो बेटा, बोलती क्यों नहीं हो? और तुम इतनी रात गए इसके कमरे में क्या कर रहे हो? और ये चिल्लाई क्यों? तो ये तो आप आस्था से पूछ लीजिए। आस्था बेटा क्या बात है? वो एक्चुअली अंकल, संदीप भैया ने मुझे सांप से डरा दिया। प्लास्टिक के सांप से? और प्लास्टिक के सांप से डर गई तुम? ओह गॉड। चलिए जी, इन बच्चों के मामलों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बच्चा नहीं है ये तो मैं कह रहा हूँ डैड, बच्चा नहीं हूं मैं, तो मेरी बात कुछ सुनता ही नहीं है। सांप सांप खेलने की उम्र नहीं है तुम्हारी। जाओ अपने कमरे में। अरे आप उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आस्था, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बच्चों की तरह ओवर रिएक्ट किया है? तुम प्लास्टिक के सांप से डर गई और पूरा घर सर पर उठा लिया। बेचारे संदीप ने तो सोचा भी नहीं होगा कि तुम बात को इतना बढ़ा दोगी। क्यों? मुझे तो लगता है कि तुम्हें संदीप से माफी मांगनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? अपने साहबजादे को लेकर जाओ यहां से। गेट आउट। चल संदीप।
आस्था बेटा, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे बताना, हिचकिचाना नहीं बेटा। और सोते वक्त दरवाजा लॉक करके सोया कर। जी अंकल। हेलो। Don't call me भैया. I'm not. We are friends. Close friends. Very close. Good night. सुबह से जब घर में दिखी नहीं तो बोला क्यों नहीं मुझे? गलती होगी मैडम। गलती? सारे लोग गलतियां करते रहे, मैं ही हूँ सुधारने के लिए। सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। किसी को मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस घर में क्या नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर घर में देखो कुछ गायब तो नहीं है। अरे ये लड़की चुरा उरा के भाग तो नहीं गई? तुम क्या बोल रही हो लीला? गुड़िया ऐसी लड़की नहीं थी। और अपने कपड़े तक तो लेकर नहीं गई वो। तुम चोरी की बात कर रही हो? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कल को पता चले कि घर से बर्तन गायब है, ज्वेलरी गायब है, कैश गायब है। ये सब चोरी करने के लिए ही आते हैं। फिर से एक लड़की ढूंढो, फिर से उसे काम सिखाओ। अरे तुम लोग किसी को टिकने दो तब ना। कोलू के बैल की तरह काम करती थी बेचारी वो। कितनी बार समझाया था कि भाई उसे भी आराम कर लेने दिया करो, थोड़ा बहुत टीवी देख लेने दिया करो, थोड़ा टाइम निकाल कर उसे पढ़ा लिया करो। पर नहीं। ओह, तो आप ही पढ़ा दिया करिए इन नौकरानियों को। तो बात करना ही बेकार। तो मत किया करिए बात। किसने कहा है बात करने के लिए? मत कीजिए। आस्था, प्लीज ये कॉफी संदीप को दे आना। और तुम अभी भी यहीं खड़े हो? हाँ, किचन में ही ढूंढता रहेगा तो बाकी घर में कौन देखेगा? मैं जाकर देखूं? जी भैया, कितनी देर से समझा रही हूँ कि पूरे घर में जाकर देख। ये लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। जितना प्यार से रखो उतना ही सर पर चढ़ जाते हैं। अब उस लड़की को ही देख लो, कैसे गुड़िया 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 करती रहती थी मैं, और अब वो बिना बताए चली गई। को बता कर जाती तो क्या मैं मना कर देती? कैसे चुप चुप सी रहती थी, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। मुझे गुड़िया की तरह कमजोर मत समझना। अरे पहुंच रहा हूँ भाई, पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट तो लगेंगे ना। हाँ ठीक है। लीला, मैंने कुछ फाइलें निकाल कर बेड पर रखी हुई, उसे जरा प्लीज अलमारी में रख देना। लेकिन आप खुद क्यों नहीं? मुझे देर हो रही है, प्लीज रख दो ना। ऑफिस के लिए वैसे लेट हूँ मैं। हाँ, सुबह से मैं बैठकर आराम ही तो कर रही हूँ, जो एक काम और बताकर चले गए। हद है। अरे मम्मी, पापा गए क्या? हाँ गए, और मेरे लिए एक काम और बढ़ाकर चले गए। ओहो, फाइल बेड पर छोड़ गए। अरे कबर्ड से निकाली थी तो वही रखना चाहिए था ना, बेड पर छोड़ने की क्या जरूरत थी?
सॉरी बोलने आ रहा। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारे लिए एक बड़ी गजब की चीज लेके आऊंगा। दिखाओगे मुझे? तुम्हें तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बर्ताव किया जाता है? तू सिखाएगी मुझे तमीज में? क्या हो रहा है ये? संदीप, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है ये? अरे मैं अपने घर में खुले तरीके से घूम भी नहीं सकता मैं? क्या अपने मोबाइल के नेटवर्क में इस कमरे में आया था मैं? नहीं आ रहा था नेटवर्क, तो लगी झगड़ा करने। ये नेटवर्क के चक्कर में नहीं आया था। फिर किसके चक्कर में आया था? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे चक्कर में ही आया था? Look आस्था, don't cross your limits. Behave yourself. मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो, समझी? चल संदीप, नेटवर्क सिर्फ इस कमरे में नहीं आता। बेटा वो संदीप का घर है बेटा। अब तुम्हारे हिसाब से वो लोग खुद को घर में बंद करके तो रखेंगे नहीं। माना कि उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, लेकिन वो तुम्हारा घर थोड़ी है। देखो बेटा, जिंदगी का मूल मंत्र यही है, एडजस्टमेंट। अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई ना तो कहीं भी नहीं रह पाओगे, समझ गए? हम सभी जानते हैं कि एक बेटी की सबसे बड़ी ताकत होता है उसका पिता, उसका सुरक्षा कवच होता है वो। बेटी जब भी किसी मुसीबत में हो या उसके मन में कोई उलझन हो तो वो सलाह के लिए, मदद के लिए सबसे पहले अपने पिता के पास ही आना चाहेगी। लेकिन ऐसे में अगर पिता मदद करने के बजाय बेटी को एडजस्टमेंट के लिए कहे तो कितना सदमा पहुंचेगा उस बेटी को। हमारे देश के कानून में किसी लड़की को छेड़ना, उस पर फिक्रे कसना एक गैर जमानती जुर्म है। किसी लड़की को अश्लील तस्वीरें दिखाना, उसका पीछा करना, यहाँ तक कि उसे गंदी निगाहों से घूरना भी दंडनीय अपराध है। जब देश का कानून इन तमाम हरकतों को अपराध मानता है तो फिर एक पिता होते हुए भी इन अपराधों की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से हम चूक कैसे जाते हैं? विरोध करने के बजाय बेटियों को एडजस्टमेंट करने की सलाह कैसे दे देते हैं हम? यही मानसिकता हमारी बेटियों को कमजोर बनाती है। घर के बाहर उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ता है ये हम समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए यहां मुझे आस्था की बेहद फिक्र हो रही है। मुझे गुड़िया की तरह कमजोर मत समझना। मम्मी सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। देख संदीप, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, एक तो काम वाली नहीं मिल रही है। अरे काम वाली को मारो गोली, मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी बात करनी है। अच्छा बोल, अब बोलना जल्दी। ओ, मेरे को शादी करनी है। क्या? अरे हंस के रही हो? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को शादी करनी है आस्था से। पागल तो नहीं हो गया तू? तुझे वही लड़की मिली शादी करने के लिए? लड़कियों की कमी है क्या तुझे? मैंने फैसला कर लिया, मेरे को शादी करनी है तो आस्था से। अब चल के बात करो। अरे बात करो ना मेरी। सुन मेरी बात, ऐसे थोड़ी ना होता ये सब। पहले तेरे पापा से बात करनी होगी, फिर ओमी भाई साहब से बात करनी होगी। संदीप, ये सब इतना इजी नहीं है। क्या इजी नहीं है?
अब मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? मेरे को शादी करनी है, अब चलो मेरे साथ, चलो। अरे अब इसको रोको ना। संदीप सुन, ये बात शादी सुन, करनी है। संदीप तुम व्हाट? तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। हाँ तो पहले शादी कर लेना, फिर पढ़ती रही हो, मैं रुकूंगा नहीं। आंटी मैं भी इस पागल लड़के को यही समझा रही हूँ कि तुमसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी इसे, फिर ये अपनी जिद पर अड़ा है कि इसे तुमसे ही शादी करनी है। पर आंटी मैं शादी नहीं कर सकती। पर मुझे तो शादी तुमसे ही करनी है। मैं नहीं कर सकती। मुझे करनी है। ओके 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 ओके, calm down। देखो ये तुम लोगों के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकती, तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लो। आगे मत बढ़ना, मैं कहती हूँ वहीं पे रुक जाओ। शादी कर ले मुझसे। मैं नहीं कर सकती। कर लेना। मैं नहीं कर सकती। करेगी? नहीं करनी? नहीं। नहीं? तो फिर शादी जैसा कुछ कर ले। हाँ बोलो बेटा। पापा आप कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? संदीप अच्छा लड़का नहीं है पापा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लेके जाओ पापा। ठीक है बेटा, मैं पहली ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ। चाय रख दो। संदीप को बुलाओ। वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा संदीप को बुलाओ। संदीप, संदीप! जी डैड। काम करो, टेलर के यहाँ जाके अपने सूट का नाप दिया। वो मैं क्या कह रही थी कि आज ओमी भाई साहब आए थे और आस्था उनके साथ चली गई। चली गई? हाँ, चली जाएगी तब तो वापस आएगी। अरे भाई, कौन सी लड़की शादी से पहले अपने ससुराल में रहती है? आप प्लीज पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए कि कहना क्या चाहते हैं। अरे ओमी ने यहाँ से निकल के मुझे फोन किया था, सारी बातें बताई। कहने लगा कि हमारा बेटा आस्था को पसंद करता है। अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। और मैंने भी कहा
कि अगर हमारा बेटा आस्था को इतना चाहता है तो हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। बस मैंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ कर दी? मतलब अभी संदीप की उम्र ही क्या है? 26 साल से अच्छी उम्र और क्या हो सकती है शादी की, है ना बेटा? हाँ डैड, लेकिन मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ ना, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, काम भी नहीं है कुछ। अरे बेटा तुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। और हाँ, मेरी पंडित जी से बात हो चुकी है, उन्होंने परसों 12 बजे का शादी का मुहूर्त निकाला है। परसों? पर आपको संदीप की शादी की इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं, आस्था को जल्दी है। जल्दी से शादी करके इस घर में वापस आना चाहती और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती। मैंने कह दिया शादी परसों होगी तो परसों ही होगी। तुम दोनों जल्दी से शॉपिंग का लिस्ट बनाओ, चलो। मम्मी मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तो क्यों छेड़ा आस्था को? अब भुगत। अरे लेकिन अगर शादी करनी है तो किसी और से भी कर सकता हूँ ना, उसे क्यों करूँ? तूने उससे शादी की बात की है क्यों? अरे उसे सबक सिखाने के लिए। सबक? थप्पड़ मारा था उसने मुझे। नहीं यार, जो लड़की तुझे थप्पड़ मारेगी तू उसी लड़की से शादी कर लेगा? कर शादी, अब भुगत। लड़की हमें इतनी पसंद आई कि सब कुछ बहुत जल्दी में तय हो गया। देखिए ना, हम अपने कितने ढेर सारे मेहमानों को बुला भी नहीं पाए, लेकिन आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तूने अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया? दोस्तों को? अपने दोस्तों के सामने उस आस्था से शादी करूंगा मैं? आप देखना, अभी तो डैड के प्रेशर में आके शादी कर रहा हूँ। एक बार शादी हो जाए, उसके 1-2 रोज बाद धक्के मार के बाहर निकालूंगा मैं भी उस लड़की को अपने घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। आजा बेटा, ओ मेरे समधी, आजा भाई आजा। अरे मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे तुझे। आजा बेटा, आजा, आओ। चलो संदीप बेटा, चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आजा आजा, चलो चलो। आइए बैठिए। 1 मिनट पंडित जी, मुझे कुछ कहना है। आप लोगों को पता है कि ये शादी क्यों हो रही है? क्योंकि संदीप ने मुझे छेड़ा है। असल में संदीप जिस किसी को छेड़ता है उससे शादी करता है, या फिर शादी जैसा कुछ करता है। मेरे हिसाब से संदीप को गुड़िया से भी शादी करनी चाहिए, है ना संदीप? आ जाओ गुड़िया। एक्चुअली इसे तो उन सभी लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए जिसको इसने छेड़ा है, या फिर शादी जैसा कुछ किया। आ जाओ। संदीप, तुम किसके साथ शादी करोगे और किसके साथ शादी जैसा कुछ करोगे? बोलो ना संदीप, चुप क्यों हो? मुझसे शादी करोगे, गुड़िया से, रिया से, या फिर प्रिया से? आपको इसके बारे में सब कुछ पता था पहले से? हाँ, सब मालूम था। आस्था ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। संदीप ने उसके और गुड़िया के साथ क्या क्या किया था। मुझे ये तो मालूम था कि तुम अपने बेटे की गलतियों को ढकने की कोशिश करती हो, उसकी इतनी बड़ी गलती को छुपाने की कोशिश करोगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है।
गुड़िया, तुम संदीप को कुछ देना चाहती थी ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेन है। लड़कियों को हैरेस करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना इज अ सीरियस क्राइम। ले चलो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरे बच्चे को ऐसे नहीं ले जा सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। आप रोकते क्यों नहीं उन्हें? इसके फ्यूचर के लिए यही ठीक है। आस्था, मैं संदीप की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। आस्था, प्लीज संदीप को माफ कर दो, और संदीप भी तुमसे माफी मांगेगा। तुम सबसे माफी मांगेगा। ये घर की बात है, और घर में ही रहे तो अच्छा है। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ आस्था, प्लीज बचा लो मेरे बच्चे को। इसे आपस का मामला या घर की बात कह के आपने समाज के इस जख्म को नासूर बना दिया है। आपके इसी बढ़ावे के कारण संदीप को आज पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। ये सबक केवल संदीप के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है। बेहतर होगा अगर संदीप इस सजा को भुगते, उसे समझे, उसे अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि अगर अभी उसे इस गलती का एहसास नहीं करवाया तो आगे जाके वो इतना बड़ा गुनाह करेगा जिसकी सजा उसे 2-3 साल नहीं जिंदगी भर की हो सकती है। ले चलो इसे। अरे रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैंने कुछ प्लीज संदीप, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। प्लीज। बच्चे दरअसल अनगढ़ पत्थर की तरह होते हैं, उन्हें तराशना पड़ता है, और तराशने के लिए खैनी और हथौड़ा तो लगेंगे ही ना भाई। मैं यहाँ बच्चों को मारने पीटने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें अनुशासित करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए कभी कभार सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। पुरानी कहावत है, चक्कर अगर ज्यादा हो तो फिर चींटियां आ जाती हैं। यही संदीप के केस में माँ अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करती चली गई। नतीजा इनके सामने, बेटा कब एक शातिर अपराधी बन गया इन लोगों को पता ही नहीं चला। प्यार और डांट, हाँ और ना, इनके बीच सही संतुलन रखना बड़ा जरूरी है बच्चों की परवरिश में, और अनुशासनहीन होते बच्चों पर सही वक्त पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी है, वरना कब बच्चे अपराध की ओर निकल पड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करने और उनकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करने से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।